हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक पेरेंट्स के लिए। जी हाँ, और ख़ास करके हर नए पेरेंट्स के लिए और उनके लिए जो अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं या बन चुके हैं। क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जब छोटे बच्चे को सर्दी और खांसी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ऑफकोर्स हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले अगर हम कुछ होम रेमेडी यूज़ करते हैं और हमारा बच्चा ठीक हो गया तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उसे मेडिसिन देने की। राइट, आपने अपने बच्चे को बचा लिया एंटीबायोटिक और किसी अलग मेडिसिन को देने से, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, छोटे बच्चों को बच्चे के जन्म के बाद का जो पहला साल होता है वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला होता है। और पहले साल में बच्चे को 7 से 8 बार सर्दी और खांसी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, तो घबराने की बात नहीं है। उनको कोई भी चीज़ें जल्दी से अटैक कर जाती है, कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से लग जाता है, तो उन्हें सर्दी और खांसी होती रहती है। जब हम लोग भी पेरेंट्स बने थे तो बहुत घबराहट होती थी ये देखकर कि हमारे बच्चे का नोज़ ब्लॉक हो गया, हमारे बच्चे को खांसी हो रही है। तो हमें अजीब सा लगता था कि ऐसा क्या करें कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए, है ना। बहुत घबराहट सी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब बच्चा 4 महीने का हो, मतलब 1 महीने से 4 महीने तक, तो आप बस ब्रेस्ट फीड कराओ। दैट इज़ द ओनली थिंग कि बच्चे का वो मेडिसिन है, बच्चे के लिए सब कुछ वही है। ब्रेस्ट फीड और फार्मूला, अगर आपका बच्चा फार्मूला पे है तो आप उसे फार्मूला दो। अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो दैट इज़ दी ओनली वन थिंग जो आप कर सकते हो। क्योंकि कोई भी आप घरेलू नुस्खे या कुछ भी यूज़ करते हो उसे जब तब शुरू करो जब बच्चा 4 महीने से बड़ा हो चुका है। जैसे 5वें महीने में एंटर करा, परफेक्ट टाइम है, आप तब से यूज़ कर सकते हो। ऐसा होम रेमेडी है जो मैं आज आपको बताऊँगी। बहुत ही आसान है इसे बनाना। बस 2 चीज़ें चाहिए आपको। पहला चीज़ आपको चाहिए मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और वो भी प्योर। क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में बहुत तरह के सरसों के तेल मिलते हैं, बहुत तरह के मस्टर्ड ऑयल हैं, लेकिन आप अगर पॉसिबल हो तो आप प्योर मस्टर्ड ऑयल कहीं से लेकर आओ। तो आपको चाहिए प्योर मस्टर्ड ऑयल, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको चाहिए पान की पत्ती। याद रहे, पान की पत्ती हमें वैसी लेनी है जिसमें कि ऊपर डंडी लगी हो, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें एक पैन लेना है और उसमें अच्छे अमाउंट में आप मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं बाद में, तो ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और पान की पत्तियों को क्रश कर लीजिए या चॉप कर लीजिए और इसे उस तेल में डाल के बॉईल कर दीजिए। और तब तक बॉईल करना है जब तक कि पान की डंडी डार्क ब्राउन कलर ना हो जाए। जी हाँ, जलने मत दीजिएगा, बस टिल डार्क ब्राउन होने तक वेट कीजिए। और जब डार्क ब्राउन हो जाए, तेल अच्छे से उबल जाए, तो इसे बंद कर दीजिए, गैस को बंद कीजिए और तेल को गुनगुना होने तक का वेट कीजिए। जब तेल बिल्कुल गुनगुना बचा है, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना, तो उसे अपने बच्चे की नाक के साइड में, कान के पीछे, गले में और बच्चे के चेस्ट पे लगा दीजिए। ऐसा आप दिन में 2 बार कीजिए और फिर नेक्स्ट डे उसी तेल को आप हल्का गुनगुना कर लीजिए। नेक्स्ट डे भी यूज़ कीजिए। अगर आपका बच्चा फर्स्ट डे में ठीक हो गया तो कोई बात नहीं है, अगले दिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं ठीक हुआ है तो आप अगले दिन भी यूज़ कीजिए। आप फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डे तक आप यूज़ करके देखिए। अगर बिल्कुल सही है आपका बेबी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ठीक नहीं होता है आपका बेबी इतना करने के बाद भी, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप में से किसी ना किसी को ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी, आई एम वेरी श्योर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पर एक सब्सक्राइब का रेड बटन है, उससे ज़रूर आप क्लिक करना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। और उसके बगल में छोटू सा एक बेल आइकन है, उसे भी आप दबा देना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और मेरे हर वीडियो को आप देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर, बाय बाय।